जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताते जाएं कि आवाज क्लियर है मेरी बिल्कुल। ठीक हो गया, आवाज क्लियर है आप लोग को। तो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 35 to 40 मिनट का सेशन है। सबने बिल्कुल एक्टिव रहना है, मैं खुद भी बड़ी एक्टिव रहूंगी क्योंकि 35 to 40 मिनट्स आप भी निकाल के आए हो, मैं भी निकाल के आई हूँ। तो दोनों एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आप लोग को बताऊंगी, आप लोग ने चैट बॉक्स में एक्टिवली मुझे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्यों आए हैं आप लोग? इसीलिए आए हैं कि पैसा कमाएं, कुछ करें अपने लिए, इंडिपेंडेंट हो जाएं, घर में कुछ कमाना शुरू करें, अपने घर वालों का साथ दे सके, अपने हस्बैंड का या फिर जो भी जिनका भी आप लोग ने साथ देना है पैसे कमाने में, वो आप लोग कर सकें। अब उसके लिए आप लोग पता होना चाहिए कि पैसे कमाने के क्या क्या जरिए हैं, किसके थ्रू हलाल पैसा कमाया जा सकता है, किसके थ्रू हराम पैसा कमाया जा सकता है। कोई ऐसा तरीका भी है कि जिसमें मेहनत ना हो और पैसा आए, कोई ऐसा तरीका भी है कि पैसे से पैसा बनाया जा सके, टाइम से पैसा बनाया जा सके। इस तरह की बड़ी कुछ टेक्निकल सी टर्म्स हैं जो कि हम लोग सुनेंगे। मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बताऊंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए उन टर्म्स के बारे में, ताकि कल को आप लोग जब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे एक इतनी बड़ी कंपनी के साथ, तो आप लोग को ऑलरेडी उन चीजों का पता हो, ठीक है। तो बहुत टेक्निकल टर्म्स को लेके हम लोग चलेंगे, लेकिन बड़ा इजी वे में मैं आप लोग को एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी ताकि आप लोग को इजी हो जाए यहाँ पे ट्रेनिंग लेना। तो सबसे पहले मैम सेकंड स्लाइड पे जाए, मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। दिस साइड फाइजा बिनते रहीम एंड आई एम 19 years old। मुझे सेकेंड ईयर किए हुए 1 साल हो चुका है और अब मैंने इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और उस दौरान मैं फ्री थी तो मैंने कहा काम स्टार्ट कर लूँ कुछ ऑनलाइन, कुछ पैसे कमाना शुरू कर दूँ कुछ अपने लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतना लोग ऑनलाइन काम की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी करना स्टार्ट कर दूँ। तो मुझे 4 मंथ हो गए काम करते हुए और ये मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो गया। अब जाहिर बात है मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, तो फिर मुझे ज्यादा नॉलेज होगी। तो इसीलिए वो नॉलेज आपको देने के लिए मैं स्लाइड्स के थ्रू आप लोग को समझाऊंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम की। मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक बंदा यहाँ पे पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमाने के दो जरिए हैं। इस पूरी दुनिया में पैसा कमाना दो तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। अब पैसा कमाया जा कैसे सकता है, वो दोनों जरिए हैं क्या, इसके बारे में हम लोग बात करें। इससे पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ कि ये दो इनकम का नाम क्यों रखा गया, या ये दो इनकम एक दूसरे से अलग क्यों की गई, एक्टिव और पैसिव इनकम। आप लोग को मैं बहुत बेसिक सी एग्जांपल देती हूँ। एक डॉक्टर है, वो दिन में डील करता है 50 पेशेंट्स को, ठीक है। उसकी जो हेल्थ है, उसका जो जिस्म है, उसे इतनी इजाजत देता है कि वो दिन में कोई 8 घंटे काम करे, ड्यूटी दे, और वो 50 पेशेंट्स को डील करे, और उसको इनकम भी उतनी आएगी जितना टाइम वो उस चीज को दे रहा है। एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसको इनकम भी 8 घंटे वाली आएगी। एक दिन में वो 50 पेशेंट्स को देख सकता है, उसको इनकम भी 50 पेशेंट्स वाली आएगी। अब एक बंदा जब टाइम इससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकता, तो फिर वो इनकम कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना टाइम दोगे उतना पैसा आएगा। एक बंदा कहता है कि मैं 50 पेशेंट्स को डील करूं, लेकिन मुझे जो पैसा है वो 1,000 पेशेंट्स वाले आए, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो डॉक्टर के पास अगर एक दिन 1,000 पेशेंट्स आ जाए, तब वो क्या करेगा? और उसको चाहिए भी उतने ही पैसे कि उसका 1,000 पेशेंट्स के जितने पैसे बनते हैं उतने वो कहता है मैं पैसे कमाऊं, मुझे ये फिक्स्ड इनकम नहीं कमानी, मुझे 50 लोग वाली इनकम नहीं चाहिए। लेकिन उसको जितना उसने पढ़ा है या जितना टाइम वो दे सकता है, वो तो उतना दे रहा है, वो तो अपनी मैक्सिमम एफर्ट दे रहा है, तो वो क्या करेगा? वो आएगा लिवरेज सिस्टम की तरफ। वो क्या करेगा, वो एक ऐसा हॉस्पिटल बना देगा जिसमें वो अपने साथ साथ और हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स को हायर कर लेगा और उन डॉक्टर्स से काम करवाएगा। अब जहां पे पहले एक डॉक्टर 50 पेशेंट्स को देखता था, अब उसने रख लिए 50 डॉक्टर्स, जो कि हर एक डॉक्टर 50-50 पेशेंट्स को देखता है। तो क्या हुआ, उसका टाइम ज्यादा ना हो गया? 24 घंटे में पहले वो 8 घंटे काम कर रहा था, अब 800 घंटे वो काम कर रहा है। अब 800 घंटे काम करने की ऑब्वियसली पैसे भी उतने ज्यादा मिलेंगे। तो हमेशा हम लोगों को चाहिए हम कुछ ऐसा करें कि ज्यादा टाइम भी ना लगे और इनकम भी ज्यादा है। तो उसके लिए सब आते हैं पैसिव इनकम की तरफ, ठीक है। तो आप लोग को आज मैं सबसे पहले बताऊंगी एक्टिव इनकम क्या थी, कि डॉक्टर खुद जा रहा था, काम कर रहा था, उसको पैसे आ रहे थे, ये थी उसकी
एक्टिव इनकम। वो नहीं जाएगा, उसको पैसे नहीं आएंगे। पैसिव इनकम वो इनकम है कि आप सो भी रहे हो तो इनकम आ रही है। अगर वो डॉक्टर जिसने हॉस्पिटल बनाया है वो कहीं चला जाता है हॉलीडेज के लिए, हज पे चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, उसको फिर भी इनकम आ रही है, तो ये क्या है? ये पैसिव इनकम है। ठीक है, तो आप कोई ऐसा जरिया बनाओ जिसमें मेहनत कम हो, टाइम कम हो और पैसा ज्यादा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कुछ एक्टिव और पैसिव इनकम के। एक्टिव इनकम क्या है? यू वर्क फॉर इनकम। आप काम कर रहे हो ताकि आपको इनकम आए। इन्वॉल्वमेंट नीडेड, आप जाओगे काम पे तभी आपको इनकम आएगी। एक बंदा कहता है कि मैंने काम पे जाना ही नहीं है, मैं 1 महीना काम पे नहीं जाऊंगा, 1 महीना जाऊंगा, लेकिन मुझे इनकम दोनों महीने की चाहिए, तो ऐसा हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। तो एक्टिव इनकम क्या है कि आप काम पे जा रहे हो, आपको इनकम आ रही है, इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। फोर्स शेड्यूल, आपका स्केड्यूल बहुत ही ज्यादा फोर्स्ड है। आपका टाइम जो है वो फिक्स्ड है, आपका टाइम इतना है कि आप जाओगे तो इनकम आएगी, आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली जाते हो, टाइम सेट करते हो। और यहाँ पे रिस्क कम है, रिवार्ड भी कम है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है कि आपकी इनकम इस मंथ नहीं बनेगी, आप काम कर रहे हो तो इनकम आपकी बनेगी। ठीक है, तो आगे बात आती है इन्वेस्टमेंट की। अब एक बंदा डॉक्टर है, वो जाके काम कर रहा है, तो जाहिर बात है उसने कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया। तो फिर इन्वेस्टमेंट के बगैर आती है एक्टिव इनकम। उसके बाद आती है स्टडी इनकम, आपकी फिक्स्ड इनकम है। एक्टिव इनकम हमेशा फिक्स्ड होती है। एक डॉक्टर है, वो दिन में 50 लोगों को ही देख सकता है, उसको पूरे महीने के बाद उतनी इनकम मिलेगी जितना दिन में 50 पेशेंट्स को देखने की मिलती है। अब आते हैं पैसिव इनकम पे। मनी वर्क्स फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, उसने पैसा लगाया, उसने हॉस्पिटल बनाया, तो फिर उसको पैसिव इनकम स्टार्ट हो गई, तो उसके पैसे ने उसके लिए काम किया। हैंड्स ऑफ इनकम, जितनी इनकम कमाना चाहता है उतनी इनकम कमाएगा, जितने वो डॉक्टर्स रखना चाहता है उतने वो डॉक्टर्स रखेगा और इनकम कमाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे फ्रीडम होता है, कोई शेड्यूल नहीं होता कि आप लोग का कोई फिक्स शेड्यूल है कि आपने इतने बजे से इतने बजे आना है। वो डॉक्टर को जा रहा है नहीं जा रहा, उसने जो 50 डॉक्टर्स रखे हुए हैं वो उसके लिए काम कर रहे हैं और उनको इनकम आ रही है। उसके बाद आती है इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट। अगर वो डॉक्टर कहता है मैंने कोई हॉस्पिटल बनाना ही नहीं है, मैंने पैसा लगाना ही नहीं है और मुझे इनकम आना शुरू हो जाए, तो क्या उसके पप्पू का बेटा है जो उसको तैयार हॉस्पिटल दे देगा कि भाई तुम डॉक्टर्स रख लो और मैं हॉस्पिटल तुम्हें तैयार दे देता हूँ और तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो? जाहिर बात है पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा। उसके बाद आती है कैश फ्लो स्ट्रीम। यहाँ पे पैसा फ्लो करता है, उसके पास पैसा आएगा, जितना भी बिजनेस करेगा उसके अकॉर्डिंगली वो डॉक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये होती है पैसिव इनकम। तो एक्टिव पैसिव इनकम में यही डिफरेंस है कि एक्टिव इनकम में आपकी टाइम कम है, आपका पैसा ज्यादा है। पैसिव इनकम में क्या है कि आपका, बल्कि एक्टिव इनकम में टाइम ज्यादा है और पैसा कम है, और पैसिव इनकम में टाइम कम है और पैसा ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो हमें हमेशा उस जगह जाना चाहिए जहां पे हमारी मेहनत कम लगे लेकिन यहाँ पे हमारा काम भी हो जाए। अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मैंने सबसे पहले आपको एक्टिव पैसिव का इसीलिए बताया ताकि आप लोग को ईएसबीआई मॉडल समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, ईएसबीआई मॉडल पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात करूंगी। आप लोग फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप लोग एमबीबीएस करते हो, चार्टर अकाउंटेंट बनना है सीए करते हो। अगर एक बंदा कहता है कि मैंने अमीर होना है, पैसे के बारे में उसे पता होना चाहिए, उसको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। हमेशा आप लोग मशवरा ऐसे बंदे से लेते हो या पढ़ते ऐसे बंदे से हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड जिसको ऑलरेडी उसके बारे में पता हो। अब अगर आप लोग पैसे कमाने आए हो तो आप लोग उस बंदे से मशवरा लोगे जिसने बिजनेस किया हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को स्कूल में नहीं पढ़ाया गया कभी भी कि बिजनेस क्या है, आप लोग पैसा कैसे कमाते हो, जॉब्स क्या है, कभी भी नहीं पढ़ाया गया, कभी किसी ने पढ़ाया? और अगर कोई बंदा बीबीए कर रहा है या इस तरह किसी भी सब्जेक्ट में क्या है जहां पे वो बिजनेस पढ़ रहा है, जहां पे वो सीख रहा है कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो जिस तरह से वो सीख रहा है, क्या वो टीचर ऑलरेडी बिजनेस कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। तो वो आपको क्या पढ़ा रही है? एक थ्योरेटिकल नॉलेज। एक बंदा किसी बंदे से बिजनेस पढ़ रहा है जो कि खुद ही बिजनेस नहीं कर रहा, तो क्या फायदा है उससे परसिस्ट पढ़ने का? ठीक है, अभी आप लोग मुझसे सीखने आए हो, आज मैं फॉर एवर में 90,000 to 1 लाख कमा रही हूँ, तो मैं जो आपको नॉलेज दे रही हूँ वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपको जो टीचर्स के थ्रू या स्कूलिंग्स के थ्रू मिला वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज था। तो हमेशा ऐसे बंदे से हम लोग को सीखना चाहिए जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में हो। फॉर एग्जाम्पल, ईएसबीआई मॉडल किसने पेश किया था? यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है, प्रेजेंटेड बाय रॉबर्ट क्यूसाकी। अब ये कौन था? ये एक ऐसा बंदा था जिसने दुनिया की जानी मानी बुक लिखी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। अगर आप लोग ने नहीं पढ़ी तो आप लोग जरूर पढ़ें। उसके बाद में प्रॉपर एक सीरीज आई जिसमें उन लोगों ने ईएसबीआई मॉडल को एक्सप्लेन किया। अब ईएसबीआई मॉडल है क्या? ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। इस दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, बेशक वो भीख मांग रहे हैं, बेशक वो डॉक्टर है, बेशक वो इंजीनियर है, बेशक वो जो मर्जी काम करता है, बिजनेस करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय, जो मर्जी काम करता है, वो हर एक बंदा इस फ्लो चार्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है कहीं। ठीक है,
जिस भी तरह से इस दुनिया में पैसा बनाया जा रहा है वो इस फ्लो के थ्रू बनाया जा रहा है, ठीक है। और इस फ्लो में चार हिस्से बनाए गए हैं, चार हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं। एक एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स। ये चार तरह के ग्रुप्स हैं और दुनिया में जितना भी पैसा लोग कमा रहे हैं वो इन्हीं ग्रुप्स में शुमार होते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं। तो हम लोग अभी उस मॉडल को पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग उन चार लोगों के बारे में समझ सकेंगे और आप लोग को पता लगेगा कि इस वक्त आप लोग जो फॉरएवर में पैसा कमाने आए हो, आप लोग किस क्वाड्रेंट में लाए करते हो, आप लोग क्या हो, आप लोग एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप लोग एक जगह काम कर रहे हो, आप लोग को प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ई की। ई से बनता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर था, वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा था। वो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा था, वो जा रहा था, उसको पे मिल रही थी। वो नहीं जाएगा, उसको पे नहीं मिलेगी। वो टाइम देगा, उसे पे मिलेगी। वो टाइम नहीं देगा, उसको पे नहीं मिलेगी। वो क्या था? वो उस हॉस्पिटल में एक एम्प्लॉय था। फिर आ जाते हैं नीचे वाले क्वाड्रेंट में, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या है? अगर उसी डॉक्टर ने अपना एक हॉस्पिटल खोल लिया तो वो क्या बन गया? वो एक सेल्फ एम्प्लॉय बन गया। इसी तरह अगर कोई भी बंदा शॉपकीपर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो लोग कहते हैं कि भाई हम तो बिजनेस करें, हालांकि कोई बिजनेस नहीं होता, उनको खुद ही नहीं पता कि वो एक सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर वो दुकान में कोई लड़के रख भी लेते हैं, वो लोग कहीं हॉलीडेज पे चले जाएं, 1 महीने बाद वो लोग वापस आए, तो उनका पीछे दुकान का क्या हाल होगा? बिजनेस खत्म हो जाएगा। बिजनेस हमेशा रनिंग होता है। सेल्फ एम्प्लॉयज हैं ये शॉपकीपर्स। कोई बंदा रिक्शा चला रहा है, वो रिक्शा चलाएगा तो पैसा आएगा। वो अगर कहता है नहीं मेरा अपना रिक्शा है, ये तो मेरा बिजनेस है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो रिक्शा नहीं चलाएगा, उसको कहाँ से पैसे आएंगे? ये सारे लोग आ गए सेल्फ एम्प्लॉय में। फिर आते हैं हम बिजनेस की तरफ। बिजनेस क्या है कि इसमें आप लोग कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हो कि वो सिस्टम आप लोग के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फेसबुक यूज करते हो, स्नैपचैट यूज करते हो, डिफरेंट चीजें यूज करते हो। आप लोग फॉर एग्जाम्पल किसी ने फेसबुक बनाया है, ठीक है, अगर वो बंदा 3 महीने की हॉलीडेज पे चला जाता है तो क्या उसको पैसे नहीं आएंगे फिर फेसबुक से? उसके तो इतने ज्यादा यूजर्स हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, सऊदीया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, बहुत सारे कंट्रीज में डिफरेंट यूजर्स हैं। अब इतने ज्यादा यूजर्स हैं दुनिया में कि अगर वो बंदा खुद एक्टिव है नहीं है, उसका बिजनेस चल रहा है, उसको पैसे आ रहे हैं, ये होता है बिजनेस। यू ऑन अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। एम्प्लॉय हैव अ जॉब, वो जॉब कर रहे हैं, उसे पैसे आ रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉय, यू ऑन अ जॉब, वो खुद एक जॉब कर रहे होते हैं, वो खुद ही एक जॉब होते हैं, वो लोगों को हायर करते हैं, खुद जॉब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, कोई हॉस्पिटल बना दिया, कोई डॉक्टर है, जो भी है, वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयज हैं। अब आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आप अपनी मनी को मनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। यू मेक मनी वर्क फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने कोई स्कूल खोल लिया है, ठीक है, वो आ गया सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, यहाँ पे अगर मैं 3 महीने की छुट्टियां कर भी लेती हूँ, मेरी टीम जनरेट हुई हुई है, मेरे लिए वो काम कर रही है, तो ये मैंने क्या किया है? वो मैंने इन्वेस्टमेंट करके एक टीम बनाई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को इसी स्लाइड में एक और बात लिखी है, 4 ways टू प्रोड्यूस इनकम। मैंने जिस तरह बताया कि इनकम बनाने के 4 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या है? ई एम्प्लॉय, उसके पास जॉब है और वहां इस दुनिया में इतने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, पीएफ में काम करें, एडब्ल्यूसी में काम करें, बहुत सारी कंपनीज में डिफरेंट एम्प्लॉयज काम करें। उन सारे एम्प्लॉयज के वहां काम करने के बावजूद भी सिर्फ 5% वेल्थ लाई करती है इस क्वाड्रेंट में। इस दुनिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, 95% पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वाले क्वाड्रेंट में आती है। जो कि मुझे जब ये बात पता लगी, मैं तो इतनी ज्यादा शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने ज्यादा लोग एक क्वाड्रेंट में हो लेकिन 5% वेल्थ और 95% दुनिया इन क्वाड्रेंट्स में है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5% पैसा है। मुझे तो बड़ी अजीब लगी ये बात। आप लोग को भी क्या पता सुन के अजीब लगी हो कि यार एक क्वाड्रेंट में 95% लोग काम कर रहे हैं दुनिया के, लेकिन सिर्फ 5% हेल्थ, 5% पैसा बन रहा है। उसकी क्या वजह है कि वहां पे जो इनकम आ रही है लग रही है, आ रही है लग रही है। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर की। यहाँ पे 5% पॉपुलेशन है और 95% वेल्थ है। यहाँ पे दुनिया के सिर्फ 5% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 95% इनकम में दो क्वाड्रेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना कंपटीशन है, लोग आते ही नहीं है इस तरफ, नहीं आते। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो इतना ज्यादा कमा रहे हैं। तो हमने अब उस क्वाड्रेंट में जाना है जहाँ पे टाइम कम लगे हमारा और पैसे ज्यादा आए हमारे। आज जितने भी बिलियनर्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में? या वो बिजनेस ओनर्स है या वो इन्वेस्टर्स हैं।
तो आप लोग को ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने हमेशा उन लोगों में रहना है या फिर उस काम की तरफ जाना है जिससे आउटपुट ज्यादा आए। ई और एफ में 5% वेल्थ है और बी और आई में 95% वेल्थ है, तो आप लोग किस तरफ जाएंगे? ऑब्वियसली राइट साइड की तरफ जाएंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं। मैम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले जाएं। अपना अपना डिसएडवांटेज है। जैसे हम लोग बात करते हैं, अब हर एक क्वाड्रेंट का अपना अपना एडवांटेज है, अपना अपना डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एम्प्लॉयज की। ठीक है, एम्प्लॉयज में क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं आप लोग को स्लाइड पे मैं बताऊंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, एडवांटेज है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा एम्प्लॉय है, कोई जॉब कर रहा है। अब उसके पास कहने को सिर्फ ये तो है कि भाई मेरे पास एक जॉब है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आजकल ये इतना बड़ा धब्बा होता है कि यार ये तो कोई काम ही नहीं करता, इतना नकारा है, इसके पास तो कोई जॉब ही नहीं है, जॉबलेस पर्सन है। तो जो जॉब कर रहे होते हैं उनको बस ये बड़ा फायदा होता है कि भाई अब मैं किसी को बता सकता हूँ कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ। ये तो बहुत अजीब सी बात है सुनने में, लेकिन ये एक एडवांटेज है जॉब करने का कि आप लोग किसी को बता सकते हो कि आई एम नॉट जॉबलेस, मैं जॉब कर रहा हूँ। उसके बाद बात आती है सिक्योरिटी की। जॉब्स हमेशा सिक्योर होती हैं। आप एक महीना काम कर रहे हो, आपको मंथ के एंड में इनकम आएगी। आप जब रिटायर हो रहे हो आपको पेंशन मिलेगी, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। ये सब क्या आता है? एम्प्लॉयज में आता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? हॉर्ली वेजेस। आप दिन में जा रहे हो 8-9 घंटे आप लोग ने फिक्स्ड उसको देने हैं, आप टाइम दे रहे हो, आपको पैसे आ रहे हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। फिक्स्ड इनकम है, इनकम इसकी फिक्स्ड है। आप महीने में जितनी मर्जी मेहनत करोगे, आपका साथ वाला बंदा मेहनत नहीं कर रहा और आप काम कर रहे हो, आप दोनों की फिक्स्ड इनकम आएगी। नो पैसिव इनकम, सिर्फ एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम है ही नहीं है। और स्ट्रेसफुल, एक बंदा सुबह 6 बजे जाता है, रात को 9 बजे वापस आता है जॉब से, तो घर में क्या वो करेला नहीं बना होगा? उसका मुंह देखने वाला होगा, वो ना कभी अपने घर वालों से बात करेगा ना अपने बच्चों से बात करेगा। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल है सब कुछ, इतना ज्यादा टाइम दे रहा है वो कि वो इतना थक जाता है कि वो अपनी फैमिली को इतना टाइम दे ही नहीं पा रहा, इतना स्ट्रेस है। तो एम्प्लॉयज के ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं। अब बात आती है सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय क्या है? एडवांटेज ये है कि इंडिपेंडेंस है उसके पास। फॉर एग्जांपल एक जो डॉक्टर था जिसने एक अपना अस्पताल खोला था, उसके पास ये एडवांटेज है कि भाई वो जाए ना जाए काम पे, उसको इनकम आ रही है, उसको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। ठीक है, उसके पास प्रॉपर एक इंडिपेंडेंस है। ये क्या हुआ? ये उसका हो गया एडवांटेज। ठीक है, कि वो काम पे जा रहा है नहीं जा रहा, बाकी डॉक्टर्स आ रहे हैं तो उसको इनकम आ रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की, जो कि है प्राइड ऑफ ओनरशिप। अब उसके पास इस चीज का तो फख्र है कि यार जो सिस्टम है मेरा अपना है, किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं जो चाहूँ इस सिस्टम में कर सकता हूँ। अब आती है डिसएडवांटेजेस की बात। डिसएडवांटेज क्या है? कि यहाँ पर टाइम जो है कमिटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग टाइम कमिटमेंट देते हो, यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल आपने बनाया है, आपने वहां पे डॉक्टर्स भी रख लिए हैं, लेकिन आप लोग उन डॉक्टर्स को लुक आफ्टर करोगे, सुपरवाइज करोगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। अनसर्टेन इनकम, यहाँ पे आपकी इनकम फिक्स नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं है इनकम आएगी इस दफा नहीं आएगी, पेशेंट्स आएंगे नहीं आएंगे, रिस्क है। ना काम करोगे तो नहीं पैसे आएंगे। आपके फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स डाउन में है, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको इनकम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सेकंड बात आ गई है। उसके बाद एडवांटेज इसका वो आ गया डिसएडवांटेज, किसमें हॉलीडेज नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वो है डॉक्टर है, ठीक है, उसके टाउन में डिफरेंट डॉक्टर्स काम कर, लेकिन क्या वो हॉलीडेज पे जा सकते हैं और हॉस्पिटल काम करेगा? जाहिर बात है नहीं। तो यहाँ पे हॉलीडेज भी नहीं होती, सेल्फ एम्प्लॉय में ये डिसएडवांटेज आ गया। मैम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं। अब आते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। ये दोनों मैंने क्वाड्रेंट्स को एक साथ लिखा क्योंकि ये बड़े मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। ये मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बंदा है, वो दिन में 8 घंटे काम करता है।
ठीक है, वो जाता है 8 घंटे काम करता है, उसको इनकम आती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो कहते हैं कि यार मैं एक दिन में सिर्फ 8 घंटे ही काम कर सकता हूँ, मैंने इससे ज्यादा इनकम कमानी है, लेकिन मेरा जिसम इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। अब 24 घंटों में मैं 8 घंटे से ज्यादा कितना काम करूं? तो वो क्या करेगा, वो अपनी कंपनी में 100 लोगों को हायर करेगा। जब वो 100 लोग 8-8 घंटे देंगे तो 800 घंटे हो जाएंगे। अब एक बंदा काम कर रहा था तो 8 घंटों की इनकम आ रही है। अब उसने अगर 100 लोग रख लिए तो उसको 800 लोगों के हॉर्स की इनकम आ रही है। तो उसने क्या किया, अपने टाइम को बढ़ा दिया। पहले वो 24 घंटे में 8 आवर्स वाला काम कर रहा था, अब वो 24 घंटे में 800 आवर्स वाला काम कर रहा है। तो क्या उसको फायदा ना हुआ? उसको इनकम कितनी आएगी? 800 घंटे काम करने वाली इनकम आएगी। तो हमेशा हम लोगों ने ऐसे जगह जाना होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना होता है, ऐसी जगह पे जाके वर्क करना होता है जहां पे हम लोग का टाइम ज्यादा ना लगे। आज आप लोग सारे यहाँ पे बैठे हो, आप लोग फॉरएवर में काम करने आए हो, मोस्ट स्पेसिफिकली आप लोग ने एक नेटवर्क मार्केटिंग करने आए हो। तो आप लोग ने भी एक ऐसी टीम बना लेनी है कि आप लोग खुद काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप लोग को इनकम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करने आए हो, मैं हूँ, मेरी आज अच्छी खासी टीम बन चुकी है। आज मैं अगर कहीं फ्री नहीं होती, मैं बिजी होती हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, मुझे इनकम आ रही है। मैं अकेले काम करती थी, अगर मैं 3 घंटे रोज फॉरएवर को देती थी, आज मेरी टीम इतनी माशाल्लाह बन चुकी है कि मैं 50 घंटे दे रही हूँ दिन में। अगर दिन में मुझे पहले 3 घंटे काम करने की इनकम आती थी, अब मुझे 50 घंटे काम करने वाली इनकम आती है। तो क्या मेरे लिए बिजनेस करना अच्छा ना हुआ? ऑब्वियसली अच्छा हुआ। तो इसीलिए हमेशा आप लोग वो काम करो जिससे आप लोग को लगता है कि इनकम आप लोग की मैक्सिमम है। ठीक है, हमेशा उस काम की तरफ जाओ जहां पे टाइम कम है और इनकम ज्यादा है। और मैंने आप लोग को बताया कि बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन फॉरएवर में आप लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। आप लोग गूगल जाओ, सर्च करो व्हाट इज द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले फॉरएवर का नाम आएगा। क्या रीजन है? क्योंकि ये बहुत ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। आप जब भी कोई बिजनेस करते हो आप लोग को रिस्क होता है, यार पैसे ना डूब जाए, पैसे ना डूब जाए। आप लोग यहाँ पे एक ऐसी जगह पे काम करने आ रहे हो जो कि ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। एक बिजनेस है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, जहाँ पे रिस्क नहीं है कि आप लोग का पैसा ना डूब जाए, आप लोग का टाइम आप लोग लगा रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप लोग की टाइम की होती है। एक जगह को आप लोग टाइम दे रहे हो, अपनी स्किल्स दे रहे हो, तो क्या उससे उतना आउटकम आएगा? आउटकम आएगा। आप लोग इस बारे में श्योरिटी होगी तभी उस जगह को टाइम दोगे। तो फॉरएवर तो एक ऐसा बिजनेस है जो कि ऑलरेडी रनिंग है, इतना स्टेब्लिश्ड है कि वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। तो आप लोग को ऑलरेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जो कि इन क्वाड्रेंट्स में सबसे बेस्ट है। और ये प्लेटफॉर्म भी सबसे बेस्ट है जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे आप लोग का बिजनेस करने के लिए मेन एक आइडिया चाहिए होता है जो कि रेक्स मॉर्गन दे चुका है। आप लोग के पास एक आइडिया है, आप लोग ने वहां पे जस्ट काम करना है। आपको टीम बिल्ड करवाने के लिए हम लोग भी हेल्प करेंगे, आप खुद भी रिक्रूटमेंट्स करोगे, टीम भी बिल्ड हो जाएगी। एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें चाहिए नहीं, क्योंकि आप लोग को ट्रेन करवाने के लिए ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं। मैं आज आप लोग को ट्रेनिंग दे रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आप लोग को हेल्प कर रहा है। आप लोग ने क्या करना है, एक नेटवर्क बनाना है। तो पैसे हमेशा उधर लगाओ जहां पे आप लोग को लगे कि कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप लोग पार्ट टाइम एक जगह काम कर रहे हो, एक जगह आप लोग फुल टाइम काम कर रहे हो। आप लोग एक वो भी ऑनलाइन जगह पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो एक ऐसी जगह पे ट्रस्ट करो जहाँ पे आप लोग का पैसा सिक्योर हो या आप लोग का टाइम सिक्योर हो। ठीक है, तो एडवांटेजेस में क्या, यू आर ऑन बॉस। यहाँ पे आप लोग को कोई बार बार आके नहीं कहेगा, या अफनान मैम या कोई भी आपकी अपलाइन है ये नहीं कहेंगे यार आप लोग ने काम क्यों नहीं किया, आप लोग ने काम क्यों नहीं किया, आप लोग ने काम क्यों नहीं किया। अपने बॉस हो, जब काम करना है करो, जब नहीं करना ना करो। टाइम इंडिपेंडेंस, जब भी काम करना चाहते हो, मैं जैसे पहले बताया आप लोग कर सकते हो। क्रिएटिविटी, आप लोग इतने क्रिएटिव हो जाओगे। आज मैं हूँ, मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, मेरा एक्सपोजर इतना ज्यादा हो चुका है कि मेरी क्रिएटिविटी बढ़ चुकी है उस चीज से। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, वही बात आ जाती है कि टाइम आप लोग के पास फ्लेक्सिबल हो गया। लग्जेरियस लाइफस्टाइल, फॉरएवर सिर्फ मंथली इनकम नहीं देता, आपको कार प्लान देता है, इंटरनेशनल टूर देता है। आप लोग आज सोचते हो कि यार मैंने इनकम कमानी है लेकिन मैंने उसे वर्ल्ड टूर पे जाना है। कल को जॉब करते हो, जॉब करने के बाद पेंशन मिलती है, पेंशन की वजह से गाड़ी लेते हो, 50 साल आपकी उम्र है, क्या फायदा उस गाड़ी का? मजा तो तब है जब 20-25 साल की उम्र में अपनी गाड़ी ले लो। और वो गाड़ी कैसे आएगी, जब अभी से मेहनत करोगे। ठीक है, तो एक लग्जेरियस लाइफस्टाइल के लिए एक बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज बिजनेस के क्या है कि मुश्किल होता है फॉर्म करना, लेकिन फॉरएवर ऑलरेडी एक फॉर्म्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी। जिस तरह आप लोग एक हॉस्पिटल बनाते हो, यहाँ पे खुद ऑन करते हो आप लोग उस चीज को। यहाँ पे प्लेटफॉर्म आप लोग के पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो रिस्क तो है ही नहीं, पहले से फॉर्म हुआ हुआ है। और सिक्योरिटी नहीं है। फॉरएवर एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है पूरी जिंदगी के लिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि सिक्योर है, हालांकि बिजनेस सिक्योर नहीं होते हैं। ठीक है मैम, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। अब तो हमारी वेरी लास्ट स्लाइड है।
सारी बातें मैंने कोशिश की है आप लोग को विद एग्जांपल्स एलेबरेट करूं। आप लोग भी खुद से सर्चिंग करें, आप लोग देखें कि आप लोग को अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म आप लोग को क्या क्या दे सकता है। अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह आप लोग का आज रात को भी सेशन है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। ऐसी जगह पैसे लगाओ या ऐसी जगह हमेशा टाइम लगाओ अपना, जिससे आप लोग को मैक्सिमम फायदा हो। आज मैं पैसे कमा रही हूँ, कल को आप लोग ने यहाँ पे आके इंशाल्लाह सेशंस करने हैं, उसके लिए अपने आप को अभी से ही रेडी करो। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करो, जिंदगी में कुछ करके दिखाओ इसी एज से। बेशक पार्ट टाइम स्टार्ट करो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्ट टाइम ये काम स्टार्ट किया और उनकी आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इनकम है कि उन्होंने बाकी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम दे रहे हैं फॉरएवर को। अल्लाह करे आप लोग के साथ भी वैसा हो। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोग सबकी ट्रेनिंग के लिए। आप लोग ने मुझे सुना, मुझे टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ बात करके। इंशाल्लाह फिर जरूर मुलाकात होगी आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग रेडी रहें। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।